Hi बच्चों, welcome back with writing chemical formula and balancing chemical equation। अभी ये जो केमिकल फार्मूला होता है ना, वो केमिकल फार्मूला हम लोग कैसे लिखता है, अभी इसके बारे में हम लोग अभी मालूम करेंगे। आप उसके पहले हमको जानना पड़ेगा, मालूम होना पड़ेगा क्या, जो केमिकल जो एटम होता है, एलिमेंट होता है, उसका क्या वो सिंबल का पता करना पड़ेगा। सिंबल क्या होता है, वो सिंबल क्या है। जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या है यानी, और जो सिंबल होता है वो सिंबल में वो उसका जो आयन फॉर्म होता है, वो आयन का वो बैलेंस कितना है, ये भी हम लोग को पता होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का बैलेंस कितना है, 1 है, 1 प्लस सोडियम आयन। जैसे मान लीजिए सिल्वर है, सिल्वर का बैलेंस कितना है, 1 है, उसका भी 1 है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना है, मैग्नीशियम का 2 है। ऐसे हम लोग को मालूम करना पड़ेगा। मैग्नीशियम Mg2 मतलब इसका बैलेंस क्या है, यह 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये आयन बन गया है। तो ये तो हम लोग को पहले पता होना पड़ेगा। इसलिए देखिए हम लोग कैसे ये मोलिकुलर फार्मूला बनता है यहाँ में। जैसे मान लीजिए सोडियम पहले ले लेता है, सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम का बैलेंस कितना है, पहले सिंबल बताइए। सोडियम का Na, सल्फेट का सिंबल कितना है, SO4 प्लस। मतलब सल्फेट का बैलेंस कितना 2 है। तो ये हमें सल्फेट लिख दीजिए, SO4 लिख दिया। तो अभी क्या करना पड़ता है, ये जो बैलेंस है, ये सोडियम था, सोडियम +1 मतलब ये सोडियम का बैलेंस कितना है, 1 है। और ये जो सल्फेट है, सल्फेट का बैलेंस क्या दिखाई दे रहा है, -2 मतलब ये 2 है। तब क्या होंगे, ये जो सोडियम का बैलेंस है, ये सल्फेट का नीचे, यहाँ में नीचे में बिठेगा। और जो सल्फेट है, ये सल्फेट, ये आयन का बैलेंस ये आयन का नीचे बिठेगा। ऐसा सामने नहीं या पीछे नहीं, ये क्या नीचे में बिठेगा, ये एंगल में। और इसका नीचे बिठेगा। तो अभी मान लीजिए सोडियम का कितना है, 1 है। जब 1 होता, 1 को भी लिखता नहीं बैलेंस, वो दिखाई नहीं देता। तो ये क्या है, इसका सल्फेट है, सल्फेट का बैलेंस कितना है, 2 है। तो ये सोडियम का नीचे आएगा। मतलब ये सल्फेट का बैलेंस 2 है, तो सोडियम का नीचे ऐसा आएगा। फिर SO4, इसका नीचे क्या आएगा, सोडियम का बैलेंस। लेकिन सोडियम का बैलेंस क्या आ रहा है, 1 है। तो 1 का दिखाई नहीं देगा, वो लिखना जरूरी नहीं है। मतलब ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट। ऐसे हम लोग क्या वो मोलिकुलर फार्मूला लिख सकता है एक कंपाउंड का। इसके पहले हम लोग को ये मालूम करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा क्या, सोडियम है, सोडियम आयन है, उसका 1 है। पोटेशियम का 1 है, सिल्वर का 1 है, कॉपर का 2 है, कभी 1 होता है। मैग्नीशियम 2 है। जैसा हाइड्रोजन आयन होता है तो 1 है। क्लोराइड -1, ब्रोमाइड -1, ऑक्साइड -2, सल्फाइड -2, ऐसे। तो ये क्या रहा, ये था आपका ये आयन। पहले जो क्लोरीन है, क्लोरीन CHL क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता, देखिए CHLORINE, यह है रहा क्लोरीन, Cl। जब ये आयन बन जाता है तब क्या होता है, ये इसका नाम आ जाता है क्लोराइड। मतलब ये जो क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है। जो नॉन मेटल जब आयन बनता है, किसी से कंबाइन हो जाता है, तब क्या होता है, उसके
पीछे वो आइड आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन में आइड आ जाता है, इसलिए ये क्लोरीन जो है इसका आएगा क्या, क्लोराइड। ऑक्सीजन जब ऐड होता, जब मान लीजिए ये मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन नहीं हिट करता है, ये क्या होंगे, ये बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन से आइड आ गया ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लोरीन रहेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोरीन नहीं होता, ऐसा है। जब नॉन मेटल होता है उससे वो जब कंबाइन होता है, आयन बनता है, तो इसका नाम क्या होता है, और आइड में आ जाता है लास्ट में। ठीक है, अभी आगे बढ़ो, देखते हैं अभी क्या है, सोडियम सल्फेट में ऐसा हो क्या, जब सोडियम क्लोराइड लिखिएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का क्या है, Na सिंबल, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl है, ये सिंबल पहले जरूरी है। उसके बाद सोडियम का बैलेंस क्या है 1, क्लोरीन का क्या है 1, ये दोनों का बराबर हो गया, और 1 तो ऐसे भी नहीं लिखता, तो सोडियम क्लोराइड NaCl बन गया। जैसे मान लीजिए अभी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम का क्या आ रहा है Mg, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, O सिंबल O है, अब ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम का बैलेंस क्या था, यह में आप याद कीजिएगा, मैग्नीशियम का था 2 और ऑक्साइड ऑक्सीजन का क्या 2 है, तो इसका 2 यहाँ में और इसका 2 यहाँ में नीचे में, तब ये जब बराबर होता है 2 2 या 3 3, तब इसका लिखना जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ में क्या समझ रहा है, जो 2 मैग्नीशियम के साथ क्या है, 2 ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो हम लोग ऐसे करें क्या, तब क्या होंगे, एक मैग्नीशियम के साथ एक ही ऑक्सीजन काफ़ी है, तो इसलिए जब बैलेंस ही बराबर होता है दोनों आयन का, तब इसका दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, जब ऐसे करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्या दिया, क्लोराइड, मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड मतलब क्लोरीन का क्या Cl। तब अभी देखिए ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का बैलेंस क्या 2 है, क्लोरीन का मतलब 1 है, तो इसका बैलेंस क्या इधर आएगा 2, नीचे इसे सामने नहीं, तो इसका बैलेंस क्या है, क्लोरीन का 1 तो नहीं लिखना पड़ता, तो अब क्या है MgCl2, ये आ गया। जब आप लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हाइड्रोक्साइड है उसका सिंबल क्या होता है, OH से पॉली एटॉमिक आयन बोलता है इसको, पॉली एटॉमिक आयन, पॉली मतलब एक से ज़्यादा एटम मिलके ये कंबाइन होकर एक आयन समझाया, तो इसलिए इसको क्या बोलता कहता, इसका कहता है पॉली एटॉमिक आयन। तब ये मैग्नीशियम जो है Mg, हाइड्रोक्साइड क्या है OH। अभी क्या, ये जो हाइड्रोक्साइड है इसका बैलेंस -1 दे दिया, तो इसका बैलेंस 1 है, और मैग्नीशियम का क्या था, मैग्नीशियम था 2, तब क्या होंगे, ये जो मैग्नीशियम का 2 ये हाइड्रोक्साइड को नीचे जाएंगे, मतलब आप ऐसे लिखेंगे, हाँ ऐसे लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे ना, हाँ ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ में थोड़ा गलती भी हो गया। कैसे है, ये जो हाइड्रोक्साइड, ये सिर्फ हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोक्साइड नहीं हुआ, ये हाइड्रोक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एटम है, तो इसे लिखने में क्या होता, ये जो 2 दिया है ये हाइड्रोजन का नीचे हो गया, सिर्फ हाइड्रोजन का नीचे, तब ये तो कंबाइन में है, एक साथ में है,
तब ये ऑक्सीजन क्या कहेगा, जो मेरे को नहीं दिया, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए क्या, ऐसे जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है, 1 2 3 एटम मिलके जो आयन बनता है, उसके नीचे देने से पहले क्या उससे हम लोग ऐसा ब्रैकेट डालना पड़ता है। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है आपका लिखने का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिखने का ये तरीका है। फिर दूसरा लिखता है, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का क्या आता है Al, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। अभी ये हो गया, ऐसे तो सिंबल से हो गया, लेकिन वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो लिखने का जो तरीका है वो करेक्ट नहीं हुआ। क्यों? अभी देखिए जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का बैलेंस कितना है 3 है, ऑक्सीजन का बैलेंस कितना है 2 है। तब क्या क्या कह दिया पहले, जो ये पहले वाला का बैलेंस ये सेकेंड वाला का नीचे, और सेकेंड वाला का बैलेंस पहले वाला का नीचे। तो ये एल्यूमिनियम का बैलेंस क्या हैगा ऑक्सीजन का नीचे, ऑक्सीजन का बैलेंस 2 है। तो ये मतलब ये जो बैलेंस है ये आपका एक्सचेंज होता है जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता है। हम लोग तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना जरूरी है, तब तो इक्वेशन लिख पाएगा ना। जब इक्वेशन लिख पाएगा तभी तो बैलेंस करेगा। तो इक्वेशन ही लिखना हुआ नहीं तो बैलेंस कैसे करेंगे, वो बैलेंस कभी नहीं होंगे। ठीक है। फिर हम लोग दिखता है जैसा सिल्वर, सिल्वर कार्बोनेट, क्या आया सिल्वर कार्बोनेट। तो सिल्वर का सिंबल क्या है Ag, कार्बोनेट का क्या है CO3। अभी ये सिल्वर का बैलेंस कितना 1, इसका बैलेंस क्या कितना कार्बोनेट का 2। तब ये कैसे बनेगा, ये इसका 2 यहाँ का नीचे 1 यहाँ में नहीं दिखाई देंगे। तो ये रहा आपका सिल्वर कार्बोनेट। ठीक। जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का क्या Ca, सल्फेट SO4। अभी ये Ca कैल्शियम का बैलेंस 2, सल्फेट का भी 2 है। तब ये कैसे लिखेंगे, तो ये 2 ऐसा लिखना। जब ये दोनों इक्वल होता है तब तो लिखने का जरूरत भी नहीं, मतलब CaSO4 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब मैग्नीशियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम Mg, नाइट्राइट मतलब नाइट्रोजन N। अभी क्या मैग्नीशियम का बैलेंस 2 है, नाइट्रोजन का 3 है। तो ये मैग्नीशियम का 2 ये नाइट्रोजन का नीचे, नाइट्रोजन का 3 ये मैग्नीशियम का नीचे आएगा। मतलब ये रहा आपका मैग्नीशियम नाइट्राइट। ठीक है। फिर कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। अब देखिए कैल्शियम का क्या Ca, नाइट्रेट NO3, कैल्शियम नाइट्रेट। अब ये कैल्शियम का 2, नाइट्रेट का 1। तब क्या होंगे, ये जो कैल्शियम का 2 इसका नीचे, मतलब ऐसे नहीं होता क्योंकि ये नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलके एक बन गया, एक ग्रुप है। तब ये क्या होंगे, इसका 2 ऐसे देंगे, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। तो एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, वेरी सिंपल। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो सिंबल और इसका बैलेंस और जो पॉलीएटॉमिक है उसका भी
फार्मूला और बैलेंसी ऐसा लर्न करने के बाद आपको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसे फॉलो करना, इसका बैलेंस इसका नीचे, इसका बैलेंस इसका नीचे। ये एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4, एल्यूमिनियम का बैलेंस क्या है 3, सल्फेट का 2 दिया, तो ये 2 इससे आएगा और ये 3 हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट बिठा के देंगे। ठीक है, ये आपको ऐसा लर्न करना तो बहुत मुसीबत की बात होंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट जैसा Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट 3, ये तो मेरे को आया ही नहीं, आता ही नहीं। तो ये कैसे लर्न करेंगे? ये लर्न करना ज़रूरत नहीं। आप लोग अच्छे ध्यान से देखिए, आप लोग भी कर पाएंगे और किसी को सिखा भी पाएंगे। ऐसा होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट है तो एल्यूमिनियम AlSO4 क्या है, SO4 सल्फेट है। एल्यूमिनियम का 3 इधर गया, सल्फेट का 2 इधर आया, ये रहा एल्यूमिनियम सल्फेट। जिंक बाइकार्बोनेट, जिंक बाइकार्बोनेट, जिंक का क्या था Zn, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3, तो जिंक का बैलेंस कितना 2 और बाइकार्बोनेट HCO3, कार्बोनेट का 2 होता है तो बाइकार्बोनेट का क्या आता है 1 है। तो अब इसका जो 2 है ये 1, ये 1 इधर लिखता नहीं, ये 2 इधर रहेगी, ब्रैकेट देखिए। ये जिंक बाइकार्बोनेट जितना भी बड़ा या छोटा हो, वेरी इजी तरीके से हम लोग लिख सकता है। ये रहा आपका हाउ वी कैन राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके, अभी आए बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। हम लोग बैलेंस कैसे करता है अभी आप लोग को मालूम है कि क्या मालूम है हम लोग जो केमिकल इक्वेशन होता है वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करता है। बैलेंस मतलब क्या है? ये जो बैलेंस है मतलब वो दोनों साइड बराबर होना पड़ेगा। बैलेंस ऐसा होगा तो बैलेंस नहीं है, ऐसे होंगे तो बैलेंस नहीं, ये आपका बैलेंस है। बैलेंस क्यों होता है ये केमिकल इक्वेशन, हाँ, और इसको क्यों करना चाहिए? बैलेंस इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम लोग को मार्क चाहिए। एग्जाम में आएगा तो मार्क 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आ जाएंगे तो मार्क्स का स्कोर करना। अरे वाह वो तो है ही, उसको तो मार्क्स तो सही है, लेकिन हम लोग को क्यों बैलेंस करना चाहिए? क्योंकि जो केमिकल इक्वेशन है उसमें हमारा जो कंजर्वेशन मास है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास इन केमिकल इक्वेशन में जो जितना भी रिएक्टेंस है उसका जो मास है और जितना प्रोडक्ट बन गया है वो उसका जो मास है, ये दोनों मास क्या होता है ऑलवेज हमेशा क्या होता है, ये बराबर होता है। जब बराबर ही होता है तो बराबर कर दो ना। और आपको ये बराबर नहीं होंगे, कोई इक्वेशन में आप इक्वेशन लिख दिया उसका तो बराबर कैसे भी तरह से नहीं हो रहा है, मतलब क्या वो इक्वेशन आपका गलत हो गया। कोई सही इक्वेशन होंगे तो उसका बराबर उसका बैलेंस होगा ही होगा, और कोई में भी ये गलत होगा तो मिस्टेक हो गया तो उसका कभी बैलेंस होगा नहीं, वो होता ही नहीं, कभी नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग अभी बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस करने के लिए हम लोग पहले किसको बैलेंस करेंगे? तो मेटल को हम लोग सोचेंगे, मेटल। फिर आएगा किसका? नॉन मेटल। फिर आएगा क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हम लोग जब बैलेंस करेंगे पहले किसका बैलेंस करेंगे? मेटल का, फिर किसका? नॉन मेटल का, फिर किसका? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। ये दोनों का कोई भी एक कर सकता है। ठीक है, फिर किससे जो हम लोग दिखना पड़ेगा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट वो टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में वो पार्ट लेता है और जो केमिकल्स मिलके वो
प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट केमिकल बनता है, उसका रिएक्टेंट बोलता है, और जो नया फॉर्म होता है उसका बोलता है प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है, हर एलिमेंट्स वो हम लोग को पहले मालूम करना पड़ेगा, और एक एक करके इसे हम लोग उसका बराबर कर देंगे। जैसे मान लीजिए वेरी सिंपल, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को आप लोग बांड कर रहे हैं, क्या फॉर्म हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये बैलेंस करना है। इसमें नॉन मेटल क्या है, मेटल तो है ही नहीं, नॉन मेटल कार्बन है। कार्बन कितना है, एक, रिएक्टेंट में कार्बन एक, और प्रोडक्ट में कार्बन एक, और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एटम 2 और प्रोडक्ट में क्या है 2 है। तो मतलब यहाँ में रिएक्टेंट में कार्बन 1, प्रोडक्ट में भी 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 2 है और क्या प्रोडक्ट में भी 2 है, ये तो बराबर ही है, इसका बैलेंस करना जरूरी नहीं है। फिर मान लीजिए वेरी सिंपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, सबको पता, वाटर बनेगा, यस। तो यहाँ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यह में हाइड्रोजन कितना है, यह रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2, अरे ये भी बराबर है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में क्या है 2 है, यह प्रोडक्ट में क्या है 2 है, 1 है। देखिए ये ऑक्सीजन जो है ये आपका प्रोडक्ट में 1 आ रहा है और रिएक्टेंट में 2 है। तो हम लोग क्या करें, जो इसको हम ये 2 बना दीजिए, तो 1 को 2 बना दिया, कैसे, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ में 2 दे देंगे। लेकिन और एक बात है जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर, इससे आपका ये नीचे में नहीं होता है, कभी कभी नीचे में मत बिठाइए। यहाँ में 1 था, यहाँ में 2 था ऑक्सीजन, तो हम लोग क्या करें, जो ऑक्सीजन 2 इधर बिठा देंगे, ये 2 दे दिया, अब इजीली बराबर हो गया। ये तो एकदम गलत है, नहीं तो आप ऐसे नहीं कर सकता है, ये तो एक ही कंपाउंड है। जो ये ऑक्सीजन क्या है, यहाँ में 1 था, यहाँ में 2 है, तो ऑक्सीजन को 2 बनाना है, तो हम लोग ये सामने दे देता है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कॉम्बाइन है, ये H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के एक मॉलिक्यूल बन गया है। तो ये जो बिठाएंगे तब सामने बिठाना पड़ेगा। अब सामने बिठा दीजिए, कितना 2, मतलब यहाँ में 1 था, 1 2 जा 2 हो गया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया भाई। अभी फिर पहले से दिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन कितना था, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में क्या है 2 2 जा 4 है, प्रोडक्ट में क्या आ गया 4 आ गया, क्या हाइड्रोजन, लेकिन रिएक्टेंट में 2 है। तो यहाँ में हम लोग क्या करें, फिर ये जो रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई कहाँ, यहाँ से नहीं, नीचे नहीं, ये भी आप क्या करें सामने कर दीजिए। ये रहा आपका बैलेंस। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ये बैलेंस करते थे। बैलेंस के टाइम हम लोग जो बिठाएंगे न्यूमेरिकल, वो ऑलवेज क्या बिठेंगे, वो ये सामने ही बिठेंगे, ये सामने बिठेंगे, ये नीचे नहीं, ठीक है। ये रहा आपका। फिर आप देख लीजिए, ये नाइट्रोजन प्लस ये था हाइड्रोजन, यह क्या बनेगा, ये बन जाएगा एमोनिया। ये नाइट्रोजन का बैलेंस 3 है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बैलेंस 1 है, एमोनिया। इसको जब बैलेंस करेंगे तब यहाँ में क्या क्या एलिमेंट है, यहाँ में था आपका नाइट्रोजन और सिर्फ हाइड्रोजन, यहाँ में 2 है नाइट्रोजन,
यहाँ में नाइट्रोजन 1 है, यहाँ में हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 3। तो पहले किसको बैलेंस करेंगे? नॉन मेटल, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ जाएगा। तब नॉन मेटल यहाँ में मेटल तो है ही नहीं, तो नॉन मेटल क्या है? यहाँ में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर रिएक्टर में 2 है और प्रोडक्ट में कितना है? 1 है, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब क्या आएगा? 2। तो हम लोग ये प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई, ये नीचे नहीं, ये कितना बन गया? ये नाइट्रोजन 2 और ये नाइट्रोजन 2। फिर ये हाइड्रोजन कितना बन गया? ये हमें ये 2 और ये 3, ये नाइट्रोजन के साथ जितना भी हो सबसे ये मल्टीप्लाई हो गया। 2 × 3 कितना होंगे? 2 × 3 ये 6 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ में कितना दिया हुआ है? 2, तो इसका 3 × 2 कर देता है, तो यह क्या होगा? 6, मतलब ये आएगा 3 × ये आपका कितना आया? यह भी बराबर हुआ क्या नहीं? फिर पहले से देखिए, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, ये हाइड्रोजन 6 है, मतलब ये रहा आपका बैलेंस। हम लोग इसी तरह से हम लोग क्या कर पाता है? ये बैलेंस कर पाता है कोई भी इक्वेशन, ठीक है। फिर दिखता है ये मान लीजिए ये क्या है? मीथेन। इसको हम जब बर्न करते हैं, जलाता है, तब ये क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ में क्या क्या एलिमेंट्स है? फिर एलिमेंट्स, ये एटम क्या है? कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, 3 ही है। पहले नॉन मेटल दिखता है, मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल क्या है? कार्बन आ रहा है, कार्बन यहाँ में कितना है? 1, इधर भी 1, फिर ऑक्सीजन 2 और यहाँ में कितना? 1, प्रोडक्ट में 1, और हाइड्रोजन 4, प्रोडक्ट में क्या है? 2 है। अभी देख लीजिए, कार्बन कितना है? 1 है, रिएक्टर में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, बराबर, कोई बात नहीं। फिर देख लीजिए ऑक्सीजन यहाँ में कितना? 2 है, यहाँ में कितना है? 2 है, और प्रोडक्ट में कितना आ रहा है? 1, तो इससे 2 कीजिए। 2 कैसे बने? तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, तब यहाँ में भी ये 2 दीजिए, तब क्या हो गया? ये ऑक्सीजन 2 1 से 2 और यहाँ में ऑक्सीजन 2 है। फिर कार्बन 1, फिर पहले से दिखना पड़ता है, तब ये ठीक है, ऑक्सीजन में ठीक है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी ठीक है, कार्बन भी ठीक है। अभी हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ में कितना है? 2 2 जा 4 है, ये यहाँ में था 4 और हाइड्रोजन यहाँ में 2 2 जा कितना आ रहा है? 4, मतलब ये हाइड्रोजन भी 4 4 है, बराबर है। मतलब ये रहा आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। क्या? आयरन ऑक्साइड और ये फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम क्या मिलता है? आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी ये देखिए, मेटल को बराबर करना, मेटल पहले क्या? आयरन दिया हुआ है, ये मेटल क्या? आयरन है, Fe2O3। ये मेटल आयरन यहाँ में लेफ्ट में क्या कितना है? 2 और राइट में कितना? 1, तो इसको बराबर कर देता है, 2 है। आयरन मिल गया लेफ्ट एंड राइट। फिर आ गया एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम लेफ्ट में 1, रिएक्टेंट 1 और प्रोडक्ट में 2 है, तो इसका भी यहाँ में 2 डाल देता है, एल्यूमिनियम 2 है। फिर आ रहा है क्या? ऑक्सीजन कितना है यहाँ में? 3, तो राइट में कितना है? 3 है, मतलब यह बराबर। अभी देखिए
नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स द सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। मतलब ये बेस और एसिड मिलके सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तब क्या, अभी देखिए मेटल क्या है, सोडियम। सोडियम यहाँ में 1 है, यहाँ में कितना 2 है, तो यहाँ में 2 डाल देता है। सोडियम बराबर हो गया इधर उधर। फिर आ गया नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या, एस सल्फर। यहाँ में भी 1 है, इधर भी 1 है, सल्फर भी बराबर है। सोडियम 2 2 बराबर है। फिर आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर 2, इधर कितना 1, तो यहाँ में 2 डाल दिया, ये 2 हो गया। फिर आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर 2, यहाँ में 2 2 2 4, हाइड्रोजन यहाँ में 2 2 जा 4। सोडियम 2 सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 6, ऑक्सीजन 4 2 6 बराबर है। नेक्स्ट आ गया मैग्नीशियम नाइट्राइट। अब वाटर के साथ क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एमोनिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एमोनिया। ये मेटल क्या है, मैग्नीशियम। इधर मैग्नीशियम कितना 1 है, इधर कितना 3, तो ये इधर हम लोग 3 बिठा देते हैं, मैग्नीशियम बन गया इक्वल। फिर ये जो आ गया नॉन मेटल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना 2, इधर में नाइट्रोजन कितना 1, इससे दे दिया 2। अभी क्या मैग्नीशियम 3, फिर मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 हो गया। फिर आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना, यहाँ में 2 है और यहाँ इधर में 3 है, तो ये मल्टीप्लाई होता है, तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन है। यहाँ में ऑक्सीजन कितना है 1, तो इधर बिठा दीजिए 6। अभी ऑक्सीजन ये 2 3 जा 6, ऑक्सीजन 6, मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2। आ रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर की कितना 2 6 जा 12, हाइड्रोजन यहाँ में 2 3 जा 6 और यहाँ में 2 3 जा 6, 6 प्लस 6 12। कॉपर ऑक्साइड प्लस एमोनिया गिव्स कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। तब मेटल को बराबर कीजिए। मेटल क्या, कॉपर, कॉपर 1 है। फिर नॉन मेटल आ गया नाइट्रोजन 1, यहाँ में 2 है, तो यहाँ में 2 डाल दीजिए, 2 है। फिर आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या 1 है, ऑक्सीजन 1 है। कॉपर ऑक्सीजन भी बराबर है, कॉपर 1 कॉपर 1, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2। कितना रहा अभी, बाकी क्या रहा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ में 3 2 जा 6, हाइड्रोजन यहाँ में कितना है 2, तो यहाँ में 3 डाल दीजिए। हाइड्रोजन की क्या हो गया 3 2 जा 6 हो गया। फिर देखिए अभी कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 3 के लिए फिर इधर डाल दीजिए 3, ऑक्सीजन 3। अभी फिर आ गया कॉपर 1 है, कॉपर यहाँ में 3 है, तो यहाँ में 3 डाल दीजिए। कॉपर 3 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 3 बराबर। फिर एल्यूमिनियम कार्बाइड क्या फॉर्म होता है, वाटर से मीथेन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये मेटल एल्यूमिनियम है, कितना है 4, ये मेटल एल्यूमिनियम कितना है 1 है, तो यहाँ में 4 डाल दीजिए 4। फिर आ गया नॉन मेटल कार्बन 3, यहाँ में 1 है, तो ये 3 डाल दिया 3। फिर आएंगे ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ में 3 और 4, 3 4 जा 12, तो ऑक्सीजन को 12 करना, तो यहाँ में 12 डाल दीजिए, ये 12। अभी ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन 3 4 जा 12, एल्यूमिनियम 4 कार्बन 3 अभी रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ में 2
12 जा 24, यहाँ में रहा 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 12 प्लस 12 24, ये रहा आपका बैलेंस। हम लोग ऐसे क्या कर सकता है, ये बैलेंस कर सकता है। तो आप लोग भी ये कोशिश कीजिए, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।